नगर परिषद अध्यक्ष के वित्तीय अधिकार पर रोक से निर्माण कार्य प्रभावित, जनप्रतिनिधियों सहित नगरवासियों को इंतजार। पांचसेमल नगर परिषद द्वारा विभिन्न वार्डों में किए जाने वाले निर्माण कार्यों के लंबित होने से जनप्रतिनिधियों सहित वार्ड वासियों को समस्या बनी हुई है। अध्यक्ष के वित्तीय अधिकार पर रोक लगने से नगर के कई निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाए, जबकि कुछ निर्माण कार्य शुरू होने के बाद भी अधूरे हैं। नगर के वार्ड क्रमांक 6 में सीसी रोड निर्माण सहित मुख्यमंत्री अधोसंरचना और कायाकल्प के कार्य अधूरे हैं। वहीं इस विषय पर सीएमओ संतराम चौहान ने बताया कि वित्तीय अधिकार नहीं होने से करोड़ों रुपए के निर्माण कार्य लंबित हैं। ठेकेदारों को भुगतान नहीं होने पर कार्य अधूरे हैं। शासन स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवाया गया है। जो भी निर्णय होगा उसके आधार पर आगे कार्य किया जाएगा। मेरा नाम साहिबराव नथु चौधरी है। मैं नगर परिषद पांचसेमल का उपाध्यक्ष हूँ और पिछले 21 महीने से नगर पंचायत पांचसेमल में अध्यक्ष का वित्तीय पावर नहीं होने से पूरे पांचसेमल नगर का काम प्रभावित हो रहा है। ठेकेदारों को पेमेंट नहीं मिल रहा है और नगर के विकास कार्य सारे रुक गए हैं। इसलिए प्रशासन से भी यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इसका हल निकला जाए और पांचसेमल का विकास अभी 2 साल बाकी है और कुछ भी विकास हम लोग कर नहीं पा रहे। वित्तीय पावर नहीं होने की वजह से लोगों का पेमेंट नहीं हो रहा, सड़क निर्माण, छोटी छोटी नालियों का काम नहीं हो रहा है। इसलिए पूरे पांचसेमल के लोग हम जनप्रतिनिधियों को बोलते हैं कि भाई क्या काम नहीं हो रहे तुम्हारे परिषद में, और हम काम करने में असमर्थ है क्योंकि वित्तीय पावर नहीं है। इसलिए प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी कोई हल निकाला जाए। कौन कौन से निर्माण कार्य जो हुए और अभी जो होना बाकी है, जो शहर के मुख्य का काम है? जैसे वार्ड नंबर 11 मेन रोड का रोड बनाना बाकी है और उसके बाद में अपने रिटर्निंग वॉल का काम भी अभी टेंडर भी नहीं हो पा रहे हैं। कुछ टेंडर अभी लगाना बाकी है। वित्तीय पावर नहीं है तो सीएमओ साहब बोलते हैं कि भाई टेंडर अभी नहीं लगा सकते क्योंकि वित्तीय पावर नहीं है। तो सब सारे काम रुक रहे हैं। मतलब परिषद को कितना समय हो गया? परिषद को लगभग 3 साल होने में है, मतलब 2-3 महीने कम है। 3 साल? हाँ। अभी क्या कैसे क्या लग रहा है आपको, क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि जल्दी जल्दी इसका हल निकल जाए, वित्तीय पावर मिल जाए और काम अच्छे से हो। क्या बैठक की प्रतिमा हो रही है नगर परिषद की? क्या बोल रहे? बैठकें जो बैठक है प्रतिमा हो रही है नगर परिषद की? हाँ, बैठकें तो हो रही है बराबर। अन्य कोई कामकाज प्रभावित हो रहे हैं? हो रहे। निर्माण कार्य के भुगतान, ठेकेदारों के भुगतान नहीं हो पा रहे, निर्माण कार्य नहीं हो रहा है, छोटे छोटे निर्माण कार्य नहीं कर पा रहे। क्या प्रशासनिक स्तर पे कोई हल निकालने का प्रयास किया है? हाँ, कलेक्टर महोदय ने गए थे हम मिलने, तो वो बोले हम जल्दी प्रयास करेंगे, कुछ न कुछ हल निकालेंगे, ऐसा बोला था। मैं पार्षद प्रतिनिधि हूँ, वार्ड क्रमांक 6 से 2 बार का पार्षद चुना गया हूँ और सभी पार्षद बीजेपी के भी है और कुछ 5 पार्षद कांग्रेस के हैं। क्या क्या काम नहीं हो पा रहे हैं? काम, छोटे छोटे काम भी नहीं हो पा रहे हैं और हम लोगों को घर से बाहर निकलने में भी काफ़ी परेशानी है। लोग जवाब पूछते हैं काम नहीं हो पा रहे, ये नहीं हो रहे, तो लोग कुछ गालियाँ भी देते हैं, गलौज भी करते हैं। और अध्यक्ष महोदय का वित्तीय पावर हटने से काफ़ी समस्या हमको काफ़ी आ रही है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अध्यक्ष महोदय जी का वित्तीय पावर आ जाए। आपके वार्ड में कौन कौन से काम होंगे? मेरे वार्ड में अभी रोड के काम बहुत से है, नालियों के काम हैं, मटेरियल डाल के पड़ा हुआ है पर काम नहीं हो पा रहा है। सीएमओ साहब से बात करी थी तो सीएमओ साहब बोलते हैं हम बिल नहीं निकाल पाएंगे वित्तीय पावर के कारण। मेरे अधिकार में जितना काम होगा उतना ही काम करेंगे। कितने कार्य की जरूरत होती है आपके? कम से कम 23 लाख की रोड है एक, और बहुत से 8-10 रोड के काम भी है पर वो भी नहीं कर पा रहे हैं। बीच में पार्षदों ने कलेक्टर कार्यालय जाकर भी समस्या बताई। कलेक्टर महोदय जी को भी अवगत करवाया था हम लोगों ने। उन्होंने कहा था, हमको आश्वासन दिया था कि जल्दी से जल्दी आपका निराकरण कर देंगे, पर अभी तक निराकरण नहीं हो पाया है। हाई कोर्ट में एक याचिका लगी है और उसमें अध्यक्ष के निर्वाचन की अधिसूचना जारी नहीं होने के संबंध में इस आधार पे हाई कोर्ट ने अध्यक्ष के वित्तीय अधिकार स्टे कर रखे हैं। कितने समय से वित्तीय अधिकार नहीं है सर? ये 2 मई 2024 से लगभग
स्टे है उसमें। इतने लंबे समय से जो नगर के विकास के जो कार्य रुके हुए हैं, किस तरीके की परेशानी आ रही है, और आपने क्या अपनी शासन स्तर पर कोई पत्र व्यवहार वगैरह किया अपने विभाग से? हमने शासन को अवगत करा दिया है, यहाँ से पत्र भेजे हैं, रिमाइंडर भी भेजे हैं, और शासन के महत्वपूर्ण योजनाएं जैसे कायाकल्प है, मुख्यमंत्री अधोसंरचना है, अमृत 2 है, जैसे भुगतान बहुत से पेंडिंग पड़े हुए हैं, करोड़ों के भुगतान भी होना है, विकास कार्य भी करोड़ों के होना है, वो जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, और इस वजह से ठेकेदारों के भुगतान नहीं होने की वजह से भी ठेकेदारों ने काम करना बंद कर रखा है। सर अब उनके लिए क्या उपाय किए जाएंगे? अब शासन स्तर पे जो भी निर्णय होगा